फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। बीती रात एक साथ सोए पति, पत्नी और उनके 5 साल के मासूम बच्चे की सुबह लाशें मिली, जबकि उसी कमरे में सो रहा मृतक का भाई सुरक्षित बच गया। घर के अंदर से खून और झाग मिलने के बाद यह मामला गहरा गया है। क्या ये किसी जहरीली साजिश का नतीजा है या कोई दर्दनाक हादसा? ये किराएदार हैं जी, हमारे पास रहते थे, 2 महीने से रहते थे, अभी नए आए थे। क्या हुआ है, किस तरीके से मौत हुई है? अब देखिए जी, ये तो हमको पता नहीं। इनके साथ जो लड़का रहता है ना, फ़ोन करके मेरे को बुलाया, 12 बजे दिन में फ़ोन किया, बोला अंकल जी ऐसे है कि तुम आ जाओ, मेरा भैया भाभी जग नहीं रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? फिर मैं भाग के आया, आने में आधा घंटा लगी गया। फिर आया भाग के, फिर देख रहा हूँ कमरा खोल के कि तीनों डेड पड़े हैं। फिर मैंने 112 पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर पे भी लगाया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुँच गई। अब जो भी जांच पड़ताल हुआ है, अब देखिए जी क्या खाए हैं ये लोग, क्या किए हैं। खाट वाट पे थे या नीचे ही फर्श? नीचे फर्श पे। गरीब आदमी है तो नीचे ही सोएंगे, खाट वाट खरीदने का कहाँ पैसा है इनके पास। अच्छा, कौन रहता था साथ में? इनका भाई रहता था। भाई उस समय कहाँ था? भाई उसी में सोया था पूरी रात। अच्छा, हाँ, इनके साथ ही सोया था। अभी भी है, अभी जग के आ भी रहा है। अच्छा, तो उसने क्या बताया, क्या खाया? उसने ये कह रहा है कि मैं पूरी रात सोया, सुबह जगा, इन लोगों को जगाया तो ये लोग जगे नहीं। फिर मैंने भी दवाई खा के सो गया। फिर सुबह सोया तो 12 बजे दिन में जगा है। आज 12 बजे दिन में जगने के बाद उसने कॉल किया मेरे पास, तो मैं गया तो देख रहा हूँ कि ये डेड पड़े हैं। तो क्या है, मतलब कुछ अंगीठी वगैरह भी बता रहे हैं कि पता ना, हलवा बनाए थे। इसका भाई अभी वही रात का हलवा सुबह भी खा के और दवा खा के सोया है, तो सुबह 10-11 बजे जगा है। क्या पता लगा है किस तरीके अब से? पता तो देखिए जी, आप जांच। मैं सरूरपुर रहता। उम्र कितनी है, कुछ जानकारी है? नाम वगैरह? उम्र इनका रमेश नाम है। रमेश नाम है, 21 है, और इनकी जनानी का शायद 25-26 साल का है। बच्चे की? एक बच्चा है 5 साल का। महिला की ज़्यादा है? महिला ज़्यादा है, जैसे कहीं पहले ना ये दूसरी शादी किया है, ये लव मैरिज किया है। हाँ, और दूसरे का है, इसका बच्चा नहीं है। हाँ, 5 साल का। तो ये लोग 2 महीने से मेरे पास रहते थे। कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी? ये बक्सर के रहने वाले हैं। महिला कहाँ की? महिला भी उधर ही की होगी, फिर आसपास में, पड़ोस में। घटना की सूचना मिलते ही जब मकान मालिक कमरे में पहुंचा तो मंजर खौफनाक था। रमेश की नाक और मुंह से खून बह रहा था, जबकि पत्नी और बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि कमरे में एक अंगीठी भी मिली है, लेकिन जीवित बचे राजेश का दावा है कि उस रात अंगीठी जलाई ही नहीं गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अंगीठी नहीं जली तो 3 लोगों की एक साथ जान कैसे गई? जी, सरूरपुर गली नंबर 8 फैक्ट्री एरिया में किराए के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता और एक बच्चा है 5 साल का छोटू लड़का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे। रमेश तो पहले सो गया था, राजेश। और रमेश और उसकी पत्नी और बच्चा सुबह मृत अवस्था में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। FSL टीम भी आई है, उसकी जांच करने। डेड बॉडी को BK में दाखिल कराया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो कैसे जानकारी मिली कि घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? घटना के बारे में मकान मालिक द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया था, 112 पे कॉल की गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई। तो प्रथम दृष्टि से क्या लगता है, कैसे मौत हुई होगी उनकी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। डॉक्टरों की टीम भी आई थी FSL। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कोई अंगीठी भी बरामद हुई है मौके से? हाँ, वो अंगीठी थी उनकी पर, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी। और जो उसमें जीवित बचा हुआ उसने बताया कि उसमें अंगीठी नहीं जली थी। जीवित कौन बचा? उन्हीं का, मृतक का भाई है। उसी का 4 थे वो लोग? जी, 4 सोए। दुख की खबर ये है कि एक हंसता खेलता परिवार रातों रात खत्म हो गया। पुलिस की जांच और डॉक्टर की रिपोर्ट ही अब इस रात से पर्दा उठाएगी कि उस रात बंद कमरे में आखिर हुआ क्या था। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।